इसका लेक्चर 1 ही घंटे का था इसलिए तो बच गए। क्लासेस बैठने के और लेक्चर्स अटेंड करने का हमारी कंसिस्टेंसी लॉकडाउन का साइड इफेक्ट्स है वही। और हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज मनीष, सो वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। Walking around in the circle of life, doing the things I know. So एक्चुअली अभी मेरे को हॉस्टल एडमिशन के लिए जाना था। एक्चुअली लास्ट डेट तो 25 नवंबर था, बट टाइमिंग्स चेंज होने के कारण मैं जा नहीं पाया। सो अभी फ्री हूँ तो फिर अभी चलते हैं और फिर करते हैं हॉस्टल का एडमिशन सब। Walking the same ways 100 times with the same. वेल गाइस, गया था मैं हॉस्टल का फीस देने के लिए, बट नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। सो अभी एटीएम मशीन जाते हैं, एटीएम से निकाल के लाते हैं, उसके बाद फिर कैश में पेमेंट करते हैं। और प्रॉब्लम है ये नेटवर्क, एसबीआई का ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है अभी। Do you ever try to pop on the left side, put it up in your mind? जब फाइनली ये एक तो काम हो गया, बहुत बड़ा काम एक्चुअली बोल सकते हैं, क्योंकि ऑफिस का टाइमिंग कुछ है और वहाँ एडमिन का भी टाइमिंग कुछ है, वहाँ एडमिशन कराने का टाइम, जिसकी वजह से 25 लास्ट डेट पे मैं गया नहीं। यही आज जाएंगे कल जाएंगे करते करते, बट एक्चुअली आज फ्री था तो मैं यहाँ पे कर दिया। फिर भी कैश का नाटक हो गया, बट समाव हो गया। सो या होपफुली काफी दूर से बहुत सारे असाइनमेंट्स वगैरह भी पेंडिंग में है। एक्चुअली एंडिंग डेट मेरा 13th है, और सोच रहा हूँ आज कंप्लीट कर लेने के लिए। कल फिर टाइम मिले कि नहीं मिले। You got roll your mind, seeing all the watering fill your eyes, doing things they know, talking about the same old stories they've heard about the people they think they know. But do you ever try to put on the right side, put it up in your mind? Did you ever try to pop on the left side, put it up in your mind? It's gonna be hard. You got try, roll your mind. You got try, roll your mind. You got try, roll your mind. लंच वगैरह हो गया और अभी असाइनमेंट वगैरह मैं आधा छोड़ दिया। एक्चुअली क्लास का टाइम हो गया था, 2 बजे से क्लास है। सो जल्दी से क्लास के लिए रेडी होता हूँ, फिर आपको मिलते हैं क्लास के बाद। डन विद द क्लासेस खत्म हो गए। एक्चुअली दोपहर का जो लेक्चर होता है ना, वो भी 2 से 3 घंटे का, ये काफी डिफिकल्ट होता है सर्वाइव कर पाना उस लेक्चर्स में। जस्ट हम खा के जाते हैं और फिर जस्ट लेक्चर्स करते हैं, काफी बोरिंग हो जाता है। बस ऐसे धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। बट लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे क्लासेस स्टार्ट हुए हैं, एक्चुअली वो कंसिस्टेंसी चले गया, जिसकी वजह से क्लासेस में आजकल उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, बोरिंग लगता है। लॉकडाउन का साइड इफेक्ट्स है वही। और इसका लेक्चर 1 ही घंटे का था इसलिए तो बच गए, 2 से 3 हुआ। तो अभी काफी फ्री टाइम है। उसके बाद फिर 5 बजे से फिर मेरा वेबिनार है। सो वेबिनार को अटेंड करता हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। डन विद द वेबिनार हमारा 1 घंटा चला और अभी शाम के बज गए 6। तो फिर हम जा रहे हैं कुछ और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह करने के लिए। तो चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। याद है ना कुछ भी? क्यों नहीं पैसा नहीं है। क्यों नहीं, ठीक है। ठीक है। गाइस, बैक टू द हॉस्टल। एक्चुअली हम खाने तो गए थे, बट जैसे जा रहे थे निकलने टाइम में बस एक फ्रेंड का कॉल आया। जस्ट वन ऑफ माय फ्रेंड ही मेट विद एन एक्सीडेंट। आई वाज जस्ट स्टन्ड कि अभी जस्ट 1 मिनट पहले उसने फोटो पोस्ट कर, अभी फिर एक्सीडेंट। सो वी जस्ट रश टू द हॉस्पिटल। वहां पे जाके फिर उसका पैर का फिंगर्स, टो के पास साइड वाले फिंगर्स में काफी ब्लीडिंग का। पूरी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना चाहता था फुटबॉल में, बट अब तो उसका पैर में ऐसे हो गया। सो फिर पैर में 4 स्टिचेस पड़ा और वो इमोशनल हो रहा था इस बात को, क्योंकि उसका ट्रायल था। ऑब्वियसली फुटबॉल के लिए काफी प्रैक्टिस किया हुआ था, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना चाहता था, बट किसी दूसरे का गलती की वजह से अब ये ऐसे बेड रेस्ट पे है। ऑब्वियसली गाइस, बुरा तो लगेगा इस बात को। सो इस बात को लेके वो काफी सैड था, काफी समझाया। उसके बाद फिर नाउ इज परफेक्टली ऑलराइट। मैं उसे दिखाता हूँ अभी आपको जाके। बात का होता है ये एक्सीडेंट और कहीं नहीं, हमारे कैंपस में हुआ। अब सोचो, आप कैंपस में स्टूडेंट सेफ नहीं है तो फिर बाहर की और क्या ही बात करें। कुछ भी आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कि जस्ट 5 to 10 सेकंड्स का जस्ट शो अप के लिए, छोटा शो अप के लिए आप किसी की लाइफ ले सकते हो, या फिर किसी का ड्रीम होता है किसी को यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करना कहीं पे, और उसका आप ड्रीम छीन सकते हो। ये काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा था, बट अभी इसका बेड रेस्ट के कारण ये नहीं कर पा रहा है। सो कितना बुरा फील होता है जस्ट आपके शो अप के चलते, आपकी एक गलती के चलते इसका इस टाइप से। रेकलेस ड्राइविंग से क्या होता है पता है ना, सिर्फ 2 ही चीज होता है, या तो आप जो शो अप के चलते अपनी जान ले लेते हो, या फिर जस्ट आगे वाले के ले लेते हो। और इसमें चलते हैं, दिखाता हूँ उसका क्या कंडीशन है, अभी कैसा है और अभी कैसा है। देखो पैर का कंडीशन देखो किस टाइप का हो गया।
उस दिन कल अगर देखते ना काफी बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ, कितना बुरी तरह से ये पैर डैमेज हुआ है। और अभी ठीक है ना कंडीशन? हाँ थोड़ा ठीक है। ठीक है फिर मिलते हैं, ठीक है, रेस्ट। लास्टली मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, अगर अपना ख्याल नहीं है ना, कम से कम आगे वाले का ख्याल तो रखो कि वो क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, क्या उसका ड्रीम है, उसको आप फिजिकल लॉस दे रहे हो। अगर गाड़ी चलाते हो तो शौक के लिए मत चलाया करो यार, अच्छे से चलाया करो। तो दूसरे की भी लाइफ है, दूसरे में कुछ एम्बिशंस रखा हुआ है। तो लिटरली जानते हो एक चीज का बुरा क्या लगा था, जब इसे चोट लगा था ना, इसे चोट की नहीं पड़ी थी, सबसे पहले पड़ी थी कि मेरे पापा क्या सोचेंगे, मेरे को ट्रायल देना था। एक्चुअली इसका भी एक टाइप का ड्रीम था कि मैं यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करूंगा, और जिसमें इसके पेरेंट्स भी इतने सपोर्ट किए थे। बट किसी सामने वाले की गलती के चलते अगर ये अपना इस टाइप का डैमेज हुआ, बेड रेस्ट में आ गया, अभी खेल नहीं पाएगा, अभी लास्ट ईयर है। सो ये सब लिटरली वो थोड़ा ये सब सोच के थोड़ा ज्यादा इमोशनल होता, बट हम इसे समझाएं। सो गाइज लास्टली मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, गाड़ी कभी भी चलाते हो तो सामने वाले को शो ऑफ या फिर इंप्रेशन के लिए दिखाया मत करो, ऐसे चलाया मत करो, क्योंकि जब आप आगे वाले को ठोकते हो ना तो फिर उसका भी लॉस होता है और साथ साथ आपका भी लॉस होता है। गाइज टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय। बेकार होटल लेके गया था। सबसे बेस्ट होटल